हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के पाठ 11 नौबत खाने में इबादत के प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। ये वो प्रश्न उत्तर हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खान साहब के बचपन में नाना के साथ एवं शहनाई से जुड़ी यादों को बताइए। 4 वर्ष की उम्र में खान साहब छिपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। नाना के वहां से चले जाने के बाद उन्होंने ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों में से अपने नाना की शहनाई खोज निकाली। हर शहनाई को बजाते और फेंक देते, फिर यह सोचकर छोड़ देते कि नाना मीठी वाली शहनाई कहीं और रखते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जब वो छोटे थे, यानी कि छोटे 4 वर्ष की उम्र के थे, तो वो हमेशा नाना को शहनाई बजाते हुए देखते थे और उन्हें लगता था कि इनकी शहनाई में कोई राज है, और वो उस शहनाई को ढूंढने लगे। और जब उन्होंने वो ढूंढ कर बजाई तो उन्हें लगा ही नहीं कि यह वह शहनाई है, उन्हें लगा कि यह दूसरी ही शहनाई है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा मधुर मंगल ध्वनि निकलती थी। वे काशी के विश्वनाथ व बालाजी मंदिर में कई मांगलिक उत्सवों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। अर्थात वो बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का महानायक कहा जाता है। खां साहब के जीवन में रसूलन और बतूलन बाई का महत्व समझाइए। इसका उत्तर, खां साहब अपने जीवन में रसूलन और बतूलन बाई नामक गायिका बहनों के संगीत को प्रथम प्रेरणा मानते थे, क्योंकि उनकी धुनों को सुनकर ही उनकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ी। यानी जब भी वो वहाँ से गुजरते थे तो उनके संगीत को सुन सुनकर उनमें खो जाते थे, और यही उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। बिस्मिल खां को ईश्वर पर किस बात को लेकर यकीन था? इसका उत्तर है, बिस्मिल खां का विश्वास था कि ईश्वर एक दिन उन्हें सच्चा सुर अवश्य देंगे। सुनने वालों की आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू बहेंगे, क्योंकि उनके स्वर में बहुत तासीर होगी। यही कारण था कि वे अपने शहनाई वादन को विशिष्ट लयकारी बनाने का विश्वास रखते थे। अर्थात बच्चों, इसमें इन्होंने बताया है कि बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही अपने सुर को सुधारने का प्रयास करते रहते थे। उनका यह विश्वास था कि एक दिन वो इतना अच्छा सुर लगाएंगे कि लोग उसे सुनकर उसी में खो जाएंगे और उनके आंसू बहते रह जाएंगे। प्रश्न 5, मुहर्रम में 1000 वर्ष की परंपरा कैसे पुनर्जीवित हो जाती थी? इसका उत्तर है, मुहर्रम के दिन शोक मनाया जाता है। इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों की शहादत को सभी लोग याद करते हैं। लोगों की आंखें नम हो जाती है। अर्थात बच्चों, मुहर्रम का दिन उनके लिए बहुत ही दुखदाई माना गया है। वो इस दिन बहुत ही दुखी हृदय के साथ शोक मनाते हैं और इमाम हुसैन के परिवारों की शहादत को याद करते हैं। इसीलिए इस दिन उनकी आंखें नम रहती हैं। प्रश्न 6, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल खां के एक दूसरे के पूरक है कथन का क्या आशय है? उत्तर, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था की दृष्टि से काशी में बाबा विश्वनाथ का जो महत्व है, उसी तरह धार्मिक एकता, मजहबी आस्था एवं संगीत साधना के लिए बिस्मिल खां का काशी से अटूट संबंध रहा है। वे इस विशेषता से एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पर काशी में जिस प्रकार बाबा विश्वनाथ को धार्मिक आस्था का, सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह धार्मिक एकता में मजहबी आस्था और संगीत साधना के लिए बिस्मिल खां को याद किया जाता है। इसलिए ही इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। प्रश्न 7, मुहर्रम के त्यौहार के समय बिस्मिल खां क्या भूमिका निभाते थे? इसका उत्तर, खां साहब मुहर्रम की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते थे। इस दिन वे कोई राग नहीं बजाते थे। वे रोते हुए नोहा बजाते हुए दाल मंडी से फातमान तक करीब 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 8, उस्ताद बिस्मिल खां की काशी को क्या देन है? इसका उत्तर, उस्ताद बिस्मिल खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति दी। मुसलमान होने पर भी वे गंगा को मैया मानते थे। बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए काशी को जन्नत की तरह पवित्र माना। इस तरह की आस्था के कारण उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में भी सहयोग किया। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से रट के जाना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मुसलमान होने के बाद भी उन्होंने गंगा को अपनी मैया माना और बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी उनकी अपार आस्था थी। उन्होंने काशी को जन्नत की पवित्र धरती माना और इसी आस्था के कारण ही हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। प्रश्न 9, खां साहब की अपनी शिष्या द्वारा टोके जाने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, शिष्या की बात सुनकर खां साहब मुस्कुरा पड़े और बड़े प्रेम से उससे बोले, पगली, मुझे भारत रत्न शहनाई पे मिला है, लुंगी पर नहीं। इसलिए तुम मेरी लुंगी पर ध्यान न देकर शहनाई के सुर को देखो। इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। प्रश्न 10, कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में बनी कचौड़ी को बिस्मिल खां संगीतमय कचौड़ी क्यों कहते थे? इसका उत्तर, पक्का महार की कुलसुम हलवाइन जब कलकलाते घी में कचौरी तलने डालती थी तो उस समय छन्ने की आवाज़ आती थी।
उस शब्द या आवाज़ में संगीत के सारे आरोह अवरोध झलकते थे। इसी कारण बिस्मिल खां को उसमें से आने वाली आवाज़ संगीतमय लगती थी और उसे संगीतमय कचौरी कहते थे। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि पक्का महाल की जो कुलसुम हलवाई थी, वो जब भी घी में कचौली तलने डालती थी तो जो आवाज़ निकलती थी वो सुरमय होती थी। इसी कारण बिस्मिल खां ने उसे संगीतमय कचौरी कहा है। प्रश्न 11, उस्ताद बिस्मिल खां शहनाई वादन के संबंध में क्या सोचते रहे? इसका उत्तर है, उस्ताद बिस्मिल खां ने अपने पूरे जीवन में शहनाई वादन के बारे में सोचा कि अभी उन्हें एक सच्चे सुर की तलाश है। अब परमात्मा उन्हें सुर का कोई नया फल देगा जिसे खाकर वे शानदार शहनाई बजाएंगे। इसका अर्थ है बच्चों कि उन्हें सारे जीवन भर अपनी शहनाई पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि अभी उनके अंदर और कमी है और जिसके लिए वो हमेशा तलाश करते रहे। उन्हें लगता था कि भगवान उन्हें कोई ऐसा फल देगा जिससे उनके अंदर शहनाई वादन की उच्चतम कला आ जाएगी और वो बहुत अच्छा शहनाई बजाने लग जाएंगे। प्रश्न 12, काशी में प्रतिवर्ष होने वाले संगीत आयोजन की क्या विशेषता थी? बेटा ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर बार आता रहता है, तो इसको जरूर याद कर लेना। उत्तर है, काशी में प्रतिवर्ष संगीत आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। यहाँ हनुमान जयंती पर 5 दिनों का शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन और वादन के कार्यक्रम होते हैं। शहनाई वादक बिस्मिल खां इस कार्यक्रम में अवश्य रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों के कार्यक्रम में काशी में प्रतिवर्ष ही संगीत आयोजन किया जाता था। इसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान सम्राट बिस्मिल खां का होना अनिवार्य होता था, अर्थात वो उपस्थित ही रहते थे। अब यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 13, बिस्मिल खां काशी छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे? इसका उत्तर है, बिस्मिल खां ने काशी और शहनाई को जन्नत समझते थे। काशी ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि थी। उनकी आस्था गंगा मैया, काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में थी, इसलिए वे काशी को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिस्मिल खां को काशी और शहनाई दोनों से ही बहुत प्रेम था, क्योंकि काशी में उनका जन्म हुआ था और शहनाई से उनका कर्म का नाता था और उनकी इसी आस्था से कारण वो गंगा मैया से, काशी विश्वनाथ से और बालाजी से अटूट प्रेम करते थे। इसी कारण वे काशी को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्रश्न 14, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? इसका उत्तर है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिरों की ओर मुंह करके बैठते थे और शहनाई को कुछ क्षण के लिए उसी ओर घुमाकर बजाते थे। इस तरह वे बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते थे। इस तरह आप देखेंगे कि मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल खां जब भी काशी से बाहर चले जाते थे तब भी उनका प्रेम मंदिर, बालाजी और विश्वनाथ जी के साथ जुड़ा रहता था। इसीलिए वो जब भी बाहर होते थे तो मंदिर की ओर मुंह करके घंटों शहनाई बजाया करते थे, जिससे वह बाहर रहकर भी शहनाई के द्वारा भगवान विश्वनाथ और बालाजी के मंदिरों से जुड़े रहते थे और यही उनकी अटूट आस्था और श्रद्धा को प्रकट करता है। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज जो प्रश्न उत्तर पढ़े हैं ये प्रश्न उत्तर आप अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे।